हेलो एवरीवन, सीधा मार्केट पे आते हैं। मार्केट आज गैप डाउन खुलती है और मार्केट में कहीं भी कोई रिकवरी नहीं आती। मार्केट पूरे दिन 25,800 से 25,900 के बीच में ट्रेड करती है, बट कहीं पे भी आपको कि कोई भी रिकवरी नहीं आती। और कल जो इन्फोसिस वगैरह के एडीआर, विप्रो का एडीआर 5% ऑलरेडी डाउन थे, तो ये सारी शेयर आज आईटी का इंडेक्स ही 5% डाउन था। तो पूरा जो मार्केट का माहौल खराब किया हुआ है वो अकेले आईटी इंडेक्स ने किया हुआ है। पर क्या है ना, निफ्टी के मुझे लगता है कि टाइम ही खराब चल रहा है। कभी आईटी इंडेक्स दिक्कत करता था, कभी ट्रम्प, कभी कोई वॉर हो जाती है, तो बहुत टाइम से क्या है कि जो मोमेंटम है मार्केट का बन नहीं पा रहा। प्लस ये जो आईटी के स्टॉक्स है ना, ये जो कंसर्न है, जो एआई का कंसर्न मार्केट में अभी जो बिल्कुल हिटेड जो स्टोरी चल रही है वो एआई की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कंसर्न जो है सीरियस है। ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत टाइम के साथ बियॉन्ड इमेजिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे मान लो अगर आप ब्लैकबेरी का एग्जांपल ले लो, 2007 में जब आईफोन आया, उससे पहले टच स्क्रीन वाले फ़ोन का कोई ट्रेंड नहीं था और ब्लैकबेरी को सबसे बेस्ट मानते थे और वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। और उसमें जो था वो जो उसमें कीपैड होता था और वो जो पूरा कीबोर्ड होता था फिजिकल, उसके बाद उन्होंने चेंज नहीं किया टाइम के साथ और लोग टच स्क्रीन की तरफ चले गए। तो वो ब्लैकबेरी, मतलब एप्पल ने ब्लैकबेरी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ऐसे ही मान लो जो नोकिया था, नोकिया ने अगर एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया तो नोकिया बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। अगर मान लो एआई ने आईटी सर्विसेज पे बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आईटी सर्विसेज की रेलेवेंस ही खत्म होगी, तो क्या होगा? तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो बड़े फंड हाउसेज मतलब कैसे सोचते हैं, वो अनइमोशनल होते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेटा का शेयर देखो तो आई थिंक $400-500 से वो $100 आ गया था और वो $100 से फिर $600 चला गया। तो जो यूएस की मार्केट होती है तो बहुत तेज चलती है। इंडियन मार्केट फिर भी इतनी तेज नहीं चलती, बट जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो घाटा काट के निकल जाते हैं। मेरे पास भी आईटी के शेयर हैं कैश मार्केट में, तो मुझे भी क्या लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और डाउन जाते हैं तो मैं तो बेच के निकल जाऊंगा। जैसे मैं टीसीएस मेरे रेट से 17% डाउन है, इन्फोसिस मेरे रेट से 12-13% डाउन है और एचसीएल टेक है मेरे पास, वो मेरे रेट से 3-4% डाउन है। तो मैं तो अगर क्या हुआ, मेरे को अगर लगा कि भाई नहीं हो रही तो मैं तो काट के निकल जाऊंगा। मेरी ना किसी भी शेयर या सेक्टर से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। यही एक अब मान लो यहाँ पे जो आम बंदा होगा उसको लगेगा अरे यार टीसीएस तो बिल्कुल आधे रेट पे मिल रहा है, ठीक है ना, इन्फोसिस तो आधे रेट पे मिल रहा है, मैं कूद के ले लेता हूँ। तो क्या होगा यहाँ से, अब मैं बताता हूँ इनमें आईटी में मुझे क्या लगता है। बट सिर्फ जस्ट बिकॉज कोई शेयर गिर गया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां से वो वैल्यू बाय है। वैल्यू बाय तब होता है कि मान लो कोई बहुत अच्छा शेयर है, ठीक है, और वो मान लो ईरान की न्यूज से गिर गया, तब मान लो एसबीआई बहुत अच्छा चल रहा है, वो किसी मार्केट की न्यूज से ऐसे गिर गया तो वैल्यू बाय है। बट यहाँ पे तो एक सेक्टर में ही प्रॉब्लम आ रही है और अनसर्टिनिटी है सेक्टर में। दूसरी चीज क्या है, मुझे क्या लगता है कि आईटी के शेयरों को अगर देखो, कोई नहीं जानता कि अभी एआई क्या करेगा, क्या इस पे इंपैक्ट करेगा, नहीं करेगा। बट ये कैसे पता चलेगा? इनके क्वार्टरली अर्निंग से। लेट से आज टीसीएस 250 रुपए पे चल रहा है, इन्फोसिस आज चल रहा है मान लो 1500 के भी नीचे आ गया। अगर ये अपने रिजल्ट में बहुत ही तोड़फोड़ रिजल्ट देते हैं कि मतलब कंपनी में जो ग्रोथ ही आ रही है 15%, 20%, तो कोई रीजन, कोई एआई कुछ भी बोलता रहे, कोई टीवी वाला कुछ भी बोलता है, ये शेयर रॉकेट बन जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इनका बिजनेस जा रहा है डाउन। मार्केट ये नहीं देखेगी कि एआई तो जी 2 साल बाद चलेगा, मार्केट तो आज ही उसको सफाया कर देगी। मार्केट में तो कहते हैं वट यू एंड आई नो इज ऑलरेडी, वट यू एंड आई नो द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज, एंड वट द वर्ल्ड नोज इज ऑलरेडी प्राइस इन द प्राइस। मतलब कि जो मेरे को और आपको पता है वो वर्ल्ड को पता है, वो प्राइस में उसी टाइम आ जाएगा। अब ये तो होगी आईटी की कहानी। अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म पे। मान लो अपने को तो आज की निफ्टी के हिसाब से ट्रेड करना है, तो मान लो ट्रेडिंग में ना रेंज खेली जाती है मार्केट में। मान लो आज लेट्स से मैंने मार्केट में अंधाधुंध लॉन्ग किया हुआ है, बट मुझे पता है कि मेरी जो नीचे में ट्रेडिंग रेंज है वो है 25-800 की। मतलब 25-800 के नीचे व्हाटसो एवर मैंने मार्केट से निकल जाना है, ठीक है ना। मैंने 25-800 से 26-800 की रेंज खेलनी है। नीचे मैं मान लो 24-800 से 25-800 की रेंज खेलना था, तो आपकी लेट्स से अकाउंट वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए है। 10 लाख से आज आपकी वैल्यू घट के आ गई 9 लाख, तो आप 9 लाख से नीचे तो नहीं जाओगे। अगर आपने मान लो कहीं पे आप पोजीशन को स्क्वेयर अप ही नहीं कर रहे, तो मार्केट तो यहाँ से अगर मान लो फिर 25,000 आ गई तो आप तो फिर नुकसान में चले जाओगे। तो शॉर्ट टर्म में एफ एंड ओ में क्या होता है, लेवरेज होती है। तो लेवरेज, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है और लेवरेज को आप कम नहीं कर रहे, अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को कम नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाओगे आप। क्योंकि मार्केट का क्या भरोसा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी 500 पॉइंट निकल जाए, हो सकता है मार्केट स्टेबल हो के मार्केट ऊपर की जर्नी बनाए और आईटी के स्टॉक्स गिरना बंद हो जाए। तो मार्केट में रेंज खेलनी पड़ती है। और आज मार्केट ने एक पॉइंट पे 24,800 भी तोड़ दिया, 750 के आसपास आ गई थी। तो पोजिशन को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेके फायदा है।
और आईटी में बॉटम फिशिंग करके फायदा नहीं है। देखते हैं अभी थोड़ा मान लो ये गिरे हैं, फिर थोड़ा बाउंस आएगा, फिर साइडवेज होंगे, उसके बाद क्या बनता है क्या नहीं बनता। मेरे को लगता है किसी भी गिरते शेयर में भी पैसा कमाया जा सकता है, बढ़ते शेयर में भी कमाया जाता है, अगर आपके स्टॉप लॉसेस या आपका एक उसके पीछे लॉजिक है कि भाई आप कहाँ पे एंट्री बनाओगे, कहाँ पे निकलोगे, उस हिसाब से मार्केट में पोजीशन लेके फायदा है। कल वैसे भी फ्राइडे है, तो कल देखते हैं, मार्केट ट्रेडिंग रेंज के बिल्कुल लोअर एंड पे बंद हुई है, तो देखते हैं कल मार्केट में। मेरे को लगता है 25,800 से 25,900 के बीच में तो ज्यादा कुछ अप करके फायदा नहीं है। एक बार कल देखते हैं। आज तो मार्केट में बिल्कुल ही ब्रेकडाउन था ना, मार्केट से 26,000 क्रॉस हुआ। अब जो फ्रेश तेजी बनेगी ना वो 26,000 के ऊपर ही बनेगी, वहां से कुछ सेंटीमेंट ठीक होगा। अगर बंदा 25,800 का स्टॉप लॉस रखे, 26,000 के ऊपर तेजी करे, वहां पे कुछ लॉन्ग साइड का मोमेंटम बनेगा। और देखना पड़ेगा कि आज इन्फोसिस के एडीआर वगैरह बाहर क्या करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा आगे मार्केट में काम करना पड़ेगा।